शैलेंद्र मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मंडल के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेंद्र जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रिय भाई श्रीकांत कन्नौजिया जी, मंडल के महामंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी जो इसी गांव के हैं पंकज शुक्ला जी, बूथ के अध्यक्ष हमारे, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं का सबसे पहले माता जी के चरणों में नमन करते हुए मैं इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों का आभार करता हूं। मैं आज पहली बार चोरी बुजुर्ग में आया है और सौभाग्य ऐसा है कि विलंब से आने के बाद भी तो लोग बैठे हुए हैं, तो मैं सभी अपने मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूँ। पिता तो हमारे अभिभावक बैठे उनके चरणों में नमन करता हूँ। और इस विशेष टीम का जो जागरण प्रस्तुति कर रही है, तो घूमने का अवसर है, पार्टी में जिला अध्यक्ष हो तो कई जगह जाना पड़ता है, तो ऐसे आयोजन समिति के जो जागरण है पंकज जी की, पवन जी की टीम, 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी टीम है। मैं इस टीम का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसलिए अभिनंदन कर रहा हूँ जागरण टीम का कि इन्होंने सबको आज बहुत योग कराया है, कितनी बार ताली बजवाया है, इसलिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। ताली बजाने से कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आज के इस पावन पर्व में गांव में इस प्रकार का उत्सव और माहौल हम सबके लिए बहुत प्रसन्नदायक वातावरण का निर्माण करती है, जहां आप जात पात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें एक धागे में कूदकर, एक धागे में एक जगह बैठकर एक नए सुंदर समाज की स्थापना का संकल्प पूरा करती है। नवरात्रि वैसे साल भर में 4 प्रकार की नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 सामने आती है, माता लोग जानती है। और ये जो नवरात्रि का अवसर है शरतकालीन, यह अद्वितीय है, अकल्पनीय। कहा जाता है जो नवरात्रि में माता रानी से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, जिस पार्टी में काम करते हैं उस पार्टी की सरकार बनी रहे, इसलिए सब जगह जाने का अवसर लेते हैं। वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी इनका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप सब एक सहयोग और स्नेह के वातावरण में एक नए इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं, संभवतः क्योंकि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का। मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मैं बात 1863 में शिकागो में हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था और अमेरिका के उस देश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने उस धर्म सम्मेलन में कहा था, नर सेवा नारायण सेवा, यानी मनुष्य की सेवा करने का फल उतना मिलता है जितना भगवान के सेवा करने के बराबर मिलता है। देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि हम भारतवर्ष को राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेते हैं। तो राम राज्य कैसा होगा? कोई दुखी नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, आपस में लोग प्रेम करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी और आदमी की रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरा होगी। और देश की आजादी के 70 सालों के बाद इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो गांव गरीब से उठकर एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति, देश के ही नहीं विश्व का इस समय सर्वशक्तिमान नेता है, वो नरेंद्र मोदी। उन्होंने 70 साल बाद नारा दिया जो स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए संकल्प लिया और नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करके हम भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। आज संकल्प पूरा हो रहा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ ये संकल्प आज नीचे धरातल तक, गांव गरीब के लोगों तक पहली बार सरकार की योजना पहुंच रही है। 2014 के बाद से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो संकल्प लेते हैं गांव की महिलाएं, गरीब परिवार में
जो लकड़ियां तोड़कर बाग बगीचे से चोरी करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण का काम करती थी, उनके लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर की व्यवस्था करता। आज ये सरकार की योजनाओं का लाभ कोरोना के संकट में जहां पूरा विश्व तबाह था, वहां भारतवासी के लिए प्रत्येक गरीब परिवार के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था करके उनको जीवन बचाने का काम किया। मैं आज इस माता रानी के प्रांगण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जिस गांव का मुखिया, जिस घर का मुखिया ईमानदार होता है, वो घर ठीक चलता है। जिस गांव का मुखिया ईमानदार होता है, वो गांव ठीक चलता है। जो जिला, प्रदेश और देश का मुखिया ईमानदार होता है, तो जिला और प्रदेश आगे बढ़ता है। एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को विराम करूंगा। एक किसान थे, उसके 4 बेटे थे। किसान की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। उसके चारों बेटे मिलकर तय करते हैं कि परिवार कैसे चलेगा। चारों भाई बैठते हैं और बड़े भाई को परिवार का मुखिया बना दिया जाता है। बड़ा भाई मुखिया बन जाता है और तीनों भाई संकल्प लेते हैं कि हम लोग बाहर प्रदेश कमाने जाएंगे। तीनों भाई तय करते हैं कि हर महीने जो घर का मुखिया है उसको 10-10 हजार रुपया देंगे। जो भाई दिल्ली कमा रहे थे, वो अपने मुखिया को, अपने बड़े भाई को 10-10 हजार रुपया देने लगते हैं। मुखिया की ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम, भाइयों के सहयोग से कुछ वर्षों में वो गांव का सबसे मजबूत परिवार बन जाता है, सुविधा संपन्नशाली परिवार बन जाता है और उसके पास सब चीजों की सुविधा हो जाती है। गांव में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, क्षेत्र में उसके लोग जुड़ते हैं, उसके पास आते हैं, उसका नाम एक सम्मानित जन में शुमार हो जाता है। लेकिन हर गांव में कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती। उस गांव में भी एक ऐसा व्यक्ति था, मैं उसको चुगलखोर कहता हूं। चुगलखोर को रास नहीं आया कि ये व्यक्ति मेरे देखते देखते गांव का मजबूत परिवार बन गया। इसका बाप तो मेरे घर पे नौकरी करता था, आज स्थिति ये सबसे मजबूत हो गया, सबसे संपन्नशाली हो गया। उसने कहा इस परिवार को तोड़ना चाहिए। चुगलखोर जो उस गांव का था, मुखिया से दोस्ती करता और एक दिन जब दोस्ती पक्की हो जाती है, एक दिन पूछता है, मुखिया जी आपके पास कितना अकाउंट? किसान जो बहुत सरल और सभ्य था, जो बहुत सच्चा बोलने वाला था, उसने कहा मेरे पास कोई अकाउंट नहीं, मेरे भाई ही मेरे अकाउंट है। जब चुगलखोर उसकी बात सुनता है तो उससे पूछता है किसान से, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि आपके भाई आपको अलग कर देगी, तो आपकी बेटी की शादी कैसे होगी, बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। ये बात मुखिया के मन में बैठ गई। मुखिया के मन में लालच आ गया, द्वेष आ गया और उसने पूछा आप तो सही कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? चुगलखोर ने कहा जो दिल्ली से 30 हजार रुपये आता है, उसमें से 10 हजार रुपये निकालकर अपने बेटे के अकाउंट में जमा करना शुरू कर दो। मुखिया उसकी बात मान लेता है और वो हर महीने 10 हजार रुपया, जब दिल्ली से 30 हजार आता है, उसमें से 10 हजार रुपया निकालकर अपने बेटे के अकाउंट में जमा करने लगता है। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, चौथे महीने से परिवार में कला शुरू हो गई। कला कैसे हो गई? जहाँ अरहर की दाल बनती थी, वहाँ मिक्स दाल बनने लगी। जहाँ सरसों की सब्जी बनती थी, वहाँ आलू टमाटर की सब्जी बनने लगी। जहाँ लोग डब साबुन लगाते थे, वहाँ लाइफ बॉय लगाने लगे। और जहाँ पर बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, वो साधारण स्कूल में पढ़ने लगे। यानी परिवार की व्यवस्थाओं को कम किया उस 10 हजार को बचाने में, और परिवार में कला बढ़ गया। घर की बहुओं ने एक दिन अपने पति जो दिल्ली रहते थे फोन किया, कहा घर में चूल्हा तब जलेगा जब दिल्ली से लौट के आ जाओगे तब। सभी भाई दिल्ली से वापस आते हैं और परिवार का बंटवारा हो जाता है।
मैं कहानी आप सबको इसलिए सुना रहा हूँ, अभी हमारा चुनाव आने वाला है। बहुत से लोग इस प्रकार की घटनाएं करेंगे जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, यानी मुखिया का ठीक होना बहुत जरूरी है। घर का मुखिया ठीक होता घर ठीक चलेगा, गांव का मुखिया ठीक है तो गांव में इंटरलॉकिंग बिछ जाएगी अच्छी क्वालिटी की। यानी जहां मुखिया ईमानदार होता है तो मैं माँ दुर्गा की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे दोनों मुखिया आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी बेहद ईमानदार है। न मोदी जी को एक रुपया चाहिए, न योगी जी को एक रुपया चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सबको? इसके लिए आप सबको केवल इतना करना है कि जब भगवान श्री राम अत्याचारी रावण का वध करने के लिए समुद्र पर पुल बांध निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी थी, वो भी बालू का एक कण उस समुद्र में डाल रही थी। बानरों ने देखा तो उस गिलहरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, गिलहरी तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, जो भगवान श्री राम पुल का निर्माण कर रहे हैं उस निर्माण में मैं अपना सहयोग कर रही हूँ। बानरों ने मजाक, तुम्हारे एक बालू के कण से क्या हो सकता है? गिलहरी ने उत्तर दिया, जब भगवान राम का इतिहास लिखा जाएगा, जब अत्याचारी रावण के वध का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी योगदान लिखा जाएगा। ये गिलहरी थी जो पुल के निर्माण में योगदान दिया। तो जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जब भारत में जम्मू कश्मीर अविभाज्य राज्य बना है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, जब देश नए विकास के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है तो आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर गर्व करेगी कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे भाई उस समय पार्टी में काम करते थे। जब अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बना था तो मैंने भी उसमें 10 रुपए का सहयोग किया। ये पीढ़ियां गौरवान्वित करने के लिए हमारे यहाँ कहा गया करने, यानी पुत्र पिता के धर्म के आधार पर बढ़ता है और खेती अपने कर्म के आधार पर बढ़ती है। यानी जो पिताजी का फल है, जो उनका धर्म है वो हम, लेकिन किसान जो स्वाभिमान के साथ जीता है और स्वाभिमान के साथ मरता है, वो स्वाभिमान के लिए अपने स्वाभिमान से पीछे नहीं हटता। मैं उन सभी अपने समाज के लोगों का अभिनंदन करता हूँ जो इस समाज को जोड़कर एक नई दिशा में काम करने का संकल्प ले रहे हैं। आप सबसे अनुरोध करते हैं कि चुगलखोर से सावधान रहिए। जो आपको आपस में लड़ाकर अपना फायदा निकालना चाहते हैं, वो आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम के आधार पर तोड़ेंगे तो टूटना नहीं है। हमें मोदी जी को इस विश्वास पर कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर एक नए भारत का निर्माण, जो जाति मुक्त भारत होगा, जो धर्म से युक्त भारत होगा और वो भारत हम सबके आंखों के सामने बने, भारत विश्व में गुरु बने। ऐसी अभिलाषा करते हुए, ऐसी माता रानी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए और विशेषकर अपने भाई का विशेष आभार करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं सहृदय उनका अभिनंदन करता हूँ, अपने मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, और पुनः आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इतना आश्वासन के साथ आप सब ने जो लक्ष्य देखा है उस लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प हम सभी लोग ले। तो धर्म को धारण किए कुरुक्षेत्र में जब भी बढ़ोगे तुम, कृष्ण होगा सारथी जब जब धनुर्धर बनोगे तुम कहो गांडीव केवल, हाँकना तो उसे है रथ और पथ से पहले रुकना नहीं पथिक। तुम्हें शपथ है, शपथ है, शपथ है। तो शपथ इस बात का है कि हम भारतवर्ष को आगे ले जाने का, हम अपने गांव की एकता, अपने गांव की संस्कृति को बचाने के लिए जो इन नौजवानों का प्रयास है उसको पूरा करने के लिए तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव के साथ भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम लोग भी कुछ देश के लिए करें, हम एक जिम्मेदार नागरिक के नाते अपनी भूमिका के साथ, अपने व्यवस्था के साथ सहयोग करें। और वो जो स्वामी विवेकानंद ने शब्द देखा था कि नर सेवा नारायण सेवा है, इसलिए बता रहा हूँ
नर सेवा नारायण सेवा। जैसे इसी कई गांव में, हर गांव में लोग रहते हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं कि कोई बुजुर्ग जा रहा है और गांव से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो बुजुर्ग को बैठा लेते हैं। दादा कहाँ जाना है? भैया बैंक में जाना है। तो गाड़ी पे बैठाए और उनको बैंक ले जाकर छोड़ दिया। जब बुजुर्ग आता तो अपने घर वालों से कहता, अरे भाई फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, भगवान सबको ऐसा पुत्र दे, बहुत अच्छा लड़का, राम जैसा लड़का हो, बड़ी सेवा किया। हम पैदल जा रहे थे और हमको रास्ते में बैठाया और बैंक तक छोड़ आया। उसी गांव में एक दूसरा लड़का था, वो जैसे दादा जा रहे थे वैसे पीछे से मोटरसाइकिल आया और बहुत तेज हॉर्न बजाया। बुजुर्ग दादा डर गए। घर आए, कहा फलानवा लड़का जैसे रावण, इतना कपूर तो के भगवान कहूँ कैसे लड़का न दे। अरे हम जा रहे थे बैंक और हमको जलवा दिया, हम गिर पड़े, भगवान वैसे लड़का न दे। तो पूत और कपूत, इसलिए हमारे व्यवहारिक रूप से हम सब जब अच्छा काम करते हैं तो हमारे अभिभावक, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता जो हम सबको पाल पोष कर बड़ा किए हैं, जब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है और उसकी छाती जुड़ा जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, भगवान ने बहुत अच्छा लड़का दिया है कि जो ऐसे पुत्र को दिया है जो समाज की सेवा कर रहा है। मैं MSc केमिस्ट्री से PhD और BA किया है और मेरी बहुत बड़ी कोचिंग थी। 2004 में मैं 25,000 रुपया कमाता था, लेकिन एक घटना ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में डाइवर्ट किया। और जब मैं पहली बार छात्र यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा अयोध्या में, तो मेरे पिताजी मेरा पोस्टर लेके बहुत प्रसन्न थे। मुझे वो दिन याद है कि वो गांव में पोस्टर चिपका रहे थे तो सबने कहा नीतीश नेता निकल रहे, बहुत अच्छा लड़का। तो आज जब मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष बना तो इतने लोग उनसे मिलने जब आते हैं तो बहुत प्रसन्नता है। तो उनका तो जीवन धन है मेरे कारण से कि वो बहुत मुझे पर प्रसन्न करते हैं। मैं उनसे मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन जब उनका फोन आता है तो प्रश्न बहुत ठीक है। तो इसलिए कि उनका ये लड़का समाज सेवा में आगे बढ़कर काम कर रहा है, लोगों की मदद। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे किसी अहित करने का मौका मत दीजिएगा, कोई गलत काम मुझसे ना हो जाए। और आप सबकी भी जिम्मेदारी है, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो ठीक करने का आप सबका काम है, नहीं तो इतिहास उनका भी लिखा जाता है जो तटस्थ रहते हैं, तटस्थ का भी इतिहास लिखा जाता है। तो तटस्थ न रहिए, हम सबका उत्साहवर्धन करिए। ये आपकी युवा शक्ति आपको बदलाव की ओर जाएगी, सामाजिक समरसता की ओर ले जाएगी। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका अमूल्य समय दिया हूँ, इसलिए पूरे गांव का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करते हुए बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, नौजवानों का अभिनंदन करता हूँ। साथ आइए एक नए भारत में के विकास के उत्थान में अपना भी नाम लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। प्रदेश न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।